बांधो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में जाना था और सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, इसके बारे में जाना था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। जब कभी भी मान लिया हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ सॉल्यूट डाला है, किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाला है जिसके पार्टिकल्स उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे, मतलब उसमें अभी सस्पेंडेड है। क्या उसमें सस्पेंडेड है? सस्पेंडेड का मतलब है कि उसमें अभी दिख रहे हैं वो तैरते हुए। अगर पानी में, जैसे मानो एग्जाम्पल ले लिया कि पानी में हमने सैंड डाल दी, रेत डालते हैं, तो वो क्या होंगे, रेत के जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी में तैरते दिखाई देंगे। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें एक लेयर बन जाएगी। तो इस तरह के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे किसी सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वो जो मिक्सचर कहलाएगा या जो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। तो सस्पेंशन के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? A suspension is a heterogeneous mixture। कैसा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग शो होते हैं, या मतलब जो एक अलग लेयर बना लेते हैं, या हेट्रोजीनियस के बोलो तो नॉन यूनिफॉर्मली, जितने भी पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होंगे जो पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium, mixture of chalk powder in water। जो solute particle है वो क्या होंगे? dissolve नहीं होंगे, बल्कि क्या रहेंगे? suspended रहेंगे। ऐसे solution जो होंगे उनको क्या कहेंगे हम? suspension solution कहेंगे। जैसे कि मैंने सैंड का एग्जांपल बता रहा था अभी, तो उस वैसा ही एक एग्जांपल है चॉक पाउडर। अगर उस पाउडर को हम पानी में मिला देंगे तो वो भी मिक्स नहीं होगा, बल्कि उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम अनडिस्टर्ब भी छोड़ देंगे ना, अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या होगा? जितने भी पार्टिकल्स थे चॉक पाउडर के, वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब एक लेयर तो ये बन जाएगी और एक लेयर ये वाटर की बन जाएगी, इसीलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, ये सेटल डाउन हो गए। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन और सस्पेंशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम? द इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। विच पार्टिकल्स? इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। किसी सस्पेंशन में या किसी सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएंगे? सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होंगी? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये डेफिनेशन में भी पढ़ा हमने, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में अच्छे से जान चुके हैं हम कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली में होते क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फिर से बता देता हूँ कि वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं या अरेंज होते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स तो एक टाइप के मटेरियल के हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स अलग टाइप के मटेरियल के आ गए। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली कैसे है कि एक बार तो एक ही तरह के और एक बार एक ही तरह के। अगर यूनिफॉर्मली होते तो मान लिया अगर 5 टाइप का मिक्सचर है, 5 टाइप के पार्टिकल्स है, तो 5 के 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, मतलब ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि देखने पर यूँ नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, जैसे मिल्क की बात करें हम, मिल्क में
क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बोलने पर, लेकिन दिखता कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब बोलने का और दिखने का भी मतलब वही है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो मिल्क ऐसा ही है। मिल्क में बहुत से अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन सब के सब पार्टिकल्स मिक्स इस तरह से हो रखे हैं कि भाई वो एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, ठीक है। सेकेंड है पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे तो इतना साइज तो था उनका कि उनको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम बेयर आंखों से देख सकते हैं। थर्ड है द पार्टिकल्स आर स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जो पार्टिकल्स होंगे अब उनका साइज इतना बड़ा है कि उनको आंखों से देख सकते हैं, तो जब लाइट आएगी तो ये लाइट को क्या करेंगे, ये लाइट को स्कैटर कर देंगे। क्या कर देंगे, ये लाइट को स्कैटर कर देंगे, जिससे कि लाइट का पाथ विजिबल होगा, ठीक है। और इस पार्टिकल्स के लाइट के स्कैटर करने की वजह से जो पाथ विजिबल होगा, जो इफेक्ट क्रिएट होगा, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। फोर्थ वन है इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि मैं स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी मैंने तुम्हें कि जब कोई सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद, उसको जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उसको हिलाते डलाते नहीं है, कुछ देर तक हम उसको छेड़ते नहीं है, तो जितने भी पार्टिकल्स थे इस सॉल्यूशन के अंदर वो सब क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और जिसके अंदर जैसे मान लिया मिल्क है, ठीक है, या फिर और कोई सॉल्यूशन वाटर वगैरह ले लिया, जिसमें कभी भी कितनी देर तक भी रखा रहने दो उसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, वो होगा अनस्टेबल, वो होगा स्टेबल सॉल्यूशन। वो कैसा होगा, स्टेबल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमारे जो हैवी पार्टिकल्स हैं जैसे चॉक पाउडर के थे या सैंड के थे, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल बोल रहे हैं। कब, अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, और पार्टिकल्स आर स्कैटर ए बीम, जिसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो होता है जब कभी हमने अपने रोशनदान वगैरह से धूप वगैरह आती देखी है, तो उसमें छोटे छोटे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जब रोशनदान से लाइट आती है ना, तो उसका एक ऐसे बीम दिखाई देता है, ऐसे पाथ विजिबल होता है लाइट का, ठीक है। वो जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन ये वही सॉल्यूशन है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये वही सॉल्यूशन है। ये दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, मतलब कि ये दिखता होमोजीनियस है, वो मतलब हाँ दिखता होमोजीनियस है, लेकिन होता कैसा है, हेट्रोजीनियस है। appears to be homogeneous but actually heterogeneous, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी मिल्क का एग्जांपल लिया था मैंने, मिल्क में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे के सारे मिक्स होते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर वो था जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर जो सिंगल लेयर बनाता है। सिंगल लेयर मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन को देखें तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर ग्लास में डाला और उसको देखें तो ऊपर से नीचे तक एक ही कलर, एक ही लेयर दे हमें, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो मिल्क है, ठीक है, शेविंग क्रीम है, चीज़ है, ये सब क्या है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अगर मैं अभी कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं तो कोलोइडल सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम, अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस एज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब कैसा है, एक्चुअली में तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन अपीयरेंस कैसी देता है, वो अपनी होमोजीनियस से देता, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हैं, मिल्क, चीज़, शेविंग क्रीम एट्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जूस, ये क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, कोलोइडल सॉल्यूशन हो गए। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम,
तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल है। अभी प्रॉपर्टीज़ पता क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि उसकी क्या क्या खासियत होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है जिससे उसकी पहचान करी जा सकती है। जो डेफिनेशन में बताया ना, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ही उसकी डेफिनेशन बनती है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। अब देख इतने स्मॉल पार्टिकल है जो क्या कर सकते हैं, कोलोइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए लाइट। अब ये बात इसमें और इस वाले में, इनका साइज़ बड़ा होता है जिसकी वजह से इनको बेयर आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि बेयर आंखों से हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे ही वो एग्जांपल था ना टिंडल इफेक्ट वाला, उसमें एयर में डस्ट पार्टिकल अवेलेबल थे, लेकिन क्या था उसमें क्या था कि जो एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे उनको हम, अगर वो धूप नहीं आती तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेकिन जैसे वो धूप आई और उन्होंने उस लाइट को स्कैटर किया और एक लाइट बीम बनी, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर क्या थे, डस्ट पार्टिकल अवेलेबल थे। उनका साइज़ बहुत छोटा था ना, जिनको हम बेयर आंखों से नहीं देख पा रहे थे, ये वही साइज़ है उनका। तो क्या करते हैं, कोलोइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर ए लाइट, दे आर क्वाइट स्टेबल। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब देख जो डस्ट पार्टिकल्स थे, अगर एक फ़िल्टर पेपर की बात करें, उसमें से अगर उनको निकालेंगे या फिर मान लें दूध को हम छानेंगे तो क्या करेंगे, दूध से वो अलग हो जाएंगे, दूध से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। या देखो एक बात और है छोटी सी, अगर कभी हम अपना फेस वॉश करते हैं या फिर बिना फेस वॉश करे जब हम कहीं बाहर से घूम कर आते हैं तो अपने मुंह पर हाथ वगैरह लगाते हैं या रगड़ कर देखते हैं तो डस्ट उतरती है मुंह से, ठीक है। ये डस्ट किस लिए उतर रही है, क्योंकि एक हमारा जो फेस है वो एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम कर रहा है कि जो डस्ट थी एनवायरनमेंट में या जो एयर में डस्ट थी वो हमारे फेस से टकराई और यहीं पर रहेगी, क्योंकि थोड़ी चिपचिपाहट जो भी कुछ है वो ऑयली वगैरह स्किन जो होती है उसकी वजह से वो चिपक गए। और वो चिपके क्योंकि वो वहाँ पर पहले से अवेलेबल थे, जब स्किन वहाँ पर टकराई तो वो वहाँ पर रुक गए, ठीक है। जिससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल थे। ऐसा सिर्फ बाहर मार्केट में जाने से या कहीं और जाने से नहीं होता, ये घर पर भी हो जाता है। ऑयली स्किन होगी ना तो घर पर बैठे बैठे भी जब स्किन पर हाथ लगाओगे तो वहाँ पर भी उतरेगा। मेरी नहीं है ऑयली स्किन ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए लाइट एंड दे आर क्वाइट स्टेबल, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इसलिए बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े तो हैं कि एक फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि इनको हम आंखों से देख सकते हो, ओके। या फिर अगर फिल्टर पेपर की बात ना हो तो जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना उनको सेपरेट करने की एक प्रोसेस और भी है, उसको आगे भी पढ़ेंगे हम। उनको सेपरेट करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिसमें इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो फिल्टर पेपर या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उन सॉल्यूशन को सेपरेट या उन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है जो दिखते होमोजीनियस है लेकिन होते हेट्रोजीनियस है, जिसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सेपरेशन स्पेलिंग गलत कर दी, प्रोसेस। अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होंगी उनसे मतलब अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर होंगे उनसे जो मिक्सर कंपोनेंट होंगे या जो भी कंपोनेंट होंगे उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 10 प्रोसेस है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनको ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे। बन जाओ सब
श्रेष्ठ तुम अब रहे न कोई अनार्य। जय